तो स्वागत है आप सभी को एक फ्रेश और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एंड्रॉइड के लिए सबसे बेस्ट ब्राउज़र कौन सा है, क्योंकि प्ले स्टोर में ब्राउज़र की कोई कमी नहीं है और हम ठीक से चूज़ नहीं कर पाते कि आखिर कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना हमारे लिए सही है। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। दोस्तों जब बात आती है सेफ एंड सिक्योर ब्राउजिंग की, तो यहाँ पे आप लोग को 3 पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। आप लोग जो भी ब्राउजर यूज करना चाहते हो या फिर जो भी ब्राउजर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर से, तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट है कि जो ब्राउजर आप लोग यूज करना चाहते हो वो ब्राउजर आपके फोन से क्या क्या परमिशन यूज करेगा। नंबर 2 पॉइंट है कि जो ब्राउजर आप लोग यूज करना चाहते हो वो ब्राउजर क्या एड्स शो करेगा आपके सामने जब आप लोग ब्राउजिंग करोगे, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट है कि उस ब्राउजर की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आप लोग को बताया है, अगर कोई भी ब्राउजर ये 3 पॉइंट ठीक से फॉलो करता है, ओके, तो तभी आप लोग कह सकते हो कि हाँ ये जो ब्राउजर है ये ब्राउजर हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है। तो यहाँ पे आप लोग इस साइड में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेफ एंड सिक्योर ब्राउजर के लिए क्या क्या परमिशन जरूरी होता है, जैसे कि फाइल्स की परमिशन, कॉन्टेक्स्ट की परमिशन, ब्लूटूथ की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, ठीक है, और भी बहुत सारा परमिशन होता है जो एक ब्राउजर के लिए जरूरी होता है। तो अभी आप लोग सोच रहे कि यार इतना सारा परमिशन क्यों, तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल्स की परमिशन इसलिए मांगता है ताकि वो जो एप्लीकेशन है यानी कि वो जो ब्राउजर है आपके फोन में गाना या फिर वीडियोस यानी कि जो भी फाइल्स आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो वो फाइल आपके फोन में डाउनलोड कर पाए। नंबर 2 ब्लूटूथ की परमिशन क्यों चाहिए दोस्तों, यहाँ पे वो एप्लीकेशन किसी भी फाइल को शेयर कर सकता है, यानी कि उस एप्लीकेशन की उस ब्राउजर की हेल्प से आप लोग शेयर कर पाओ किसी भी फाइल्स को, ठीक है, इसलिए ब्लूटूथ की परमिशन मांगता है। वाईफाई की परमिशन ताकि वाईफाई कनेक्शन को यूज कर पाए। लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए, ताकि आप जिस भी एरिया में रहते हो, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड सर्च रिजल्ट गूगल सर्विसेज आपके सामने शो कर पाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत परमिशंस के बारे में बता दी है और भी बहुत सारा परमिशंस है, ठीक है, जो कि एक ब्राउजर के लिए जरूरी होता है। ओके, तो अभी मान लीजिए एक ऐसा परमिशन है जिस परमिशन की हेल्प से वो ब्राउजर आपके फोन में अननेसेसरी कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता है। तो ये जो परमिशन है ये परमिशन एक ब्राउजर के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी वो ब्राउजर ये परमिशन यूज कर रहा है, यानी कि वो ब्राउजर आपके लिए सेफ नहीं है। ओके, तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है कि एक ब्राउजर को क्या क्या परमिशन चाहिए या फिर किस टाइप की परमिशन नहीं चाहिए। ओके, दूसरा मेजर पॉइंट है एड्स प्रीव्यूज। आप लोग जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, अगर वो ब्राउजर आपके सामने एड्स शो कर रहा है तो उस ब्राउजर को इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आप जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो उस डेटा की हेल्प से आपके सामने एड प्रोवाइड करेगा वो ब्राउजर। ओके, और जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा। तो शायद आप लोग समझ गए हो। नंबर 3 पॉइंट है प्राइवेसी पॉलिसी। आप लोग जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो उस ब्राउजर की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग उस ब्राउजर में आपकी जो भी अकाउंट है उसको आप लोग लॉग इन कर सकते हो या फिर किसी भी फाइल्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है, आपके जो भी अकाउंट है वहाँ पे, मान लीजिए गूगल ड्राइव या फिर गूगल फोटोज, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आपकी जो पर्सनल फाइल्स है उसको आप लोग शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी क्या है उस ब्राउजर की, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग जान पाओ कि जो भी फाइल्स आप लोग शेयर कर रहे हो उस ब्राउजर की हेल्प से वो सारा फाइल्स वो ब्राउजर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को 3 पॉइंट डिटेल्स में यहाँ पे बता दी है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। ओके, तो चलिए अभी जान लेते हैं कि आखिर कौन सा ब्राउजर हमारे लिए सही है या फिर सेफ है। तो दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर में बहुत सारा ब्राउजर है। ओके, सीएम ब्राउजर, PHX या फिर फोनिक्स ब्राउजर या फिर मिंट ब्राउजर, ठीक है, ये जो ब्राउजर है ना ये ब्राउजर्स हमारे लिए सही नहीं है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये चाइनीज एप्लीकेशन है। हाँ, इन सारे ब्राउजर्स की जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, कूल लगता है, लेकिन ये जो ब्राउजर है ना, ठीक है, ये ब्राउजर हमारे लिए खतरनाक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ब्रेव ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, डकडको वेब ब्राउजर और जो टॉर ब्राउजर है, ठीक है, ये एक बेसिक या फिर एक नॉर्मल यूजर के लिए सेफ एंड सिक्योर ब्राउजर है। ओके, और जो टॉर या फिर जो डकडको ब्राउजर है ना, ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग किसी भी फाइल्स को शेयर करना चाहते हो आपके जीमेल अकाउंट में यानी कि गूगल फोटोज या फिर गूगल ड्राइव में, तो आप लोग डकडको या फिर टॉर ब्राउजर को यूज कर सकते हो, वो बहुत ही सिक्योर ब्राउजर है। ओके, और नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए क्रोम, ब्रेव या फिर जो फायरफॉक्स ब्राउजर है वो बहुत ही सही ब्राउजर है। ओके, तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आखिर कौन सा ब्राउजर हमारे लिए सही है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। तो अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।